और कुछ नहीं 56 इंच की मेरी छाती है, 15 इंच की मेरी दाढ़ी है। तो दाढ़ी बढ़ा लेने से और छाती नब्बा लेने से देश नहीं चलता है। उन्हीं का इंटरव्यू है भैया, नहीं देखे होंगे, उन्हीं का इंटरव्यू है। जब 17 महीने का कार्यकाल जब था तो पत्रकार बाबू, आप जैसे पत्रकार उनके पास जाते थे नीतीश कुमार जी के पास में, तो तेजस्वी को एक तुम बोलता कहीं नहीं यार, तुम्हारी बारी है। ये वीडियो वायरल हुआ था। भाजपा वाला आ जाए और वो फिर दाढ़ी और धर्म और छाती के नाम चाहते हैं कि भाजपा की नहीं नहीं सरकार नहीं नहीं नहीं, भाजपा की सरकार क्यों आएगी? हाँ। भाजपा की सरकार क्यों कोई चाहेगा? नीतीश कुमार जो एक नेता का नाम आप बताइए ना, आप बताइए। हम तो बता रहे हैं ना, एक नेता बिहार का नाम बताइए जो यूनिवर्सिटी का नाम ले रहा हो चुनाव के टाइम में। पत्रकार साथी हैं, पत्रकार साथी होने के नाते आपको ये जानकारी होनी चाहिए। बिहार की पब्लिक अपने विधायक को, अपने एमएलए को चुनेगी, मुख्यमंत्री को नहीं चुनेगी। आप एक अच्छे एमएलए को वोट करेंगे तो वो एक अच्छे एमएलए जो होंगे वो एक अच्छे मुख्यमंत्री को वोट करेंगे। भी देख लिया, उनके प्रशासन को भी देख लिया, लेकिन अब थके हुए मुख्यमंत्री से हम लोग निजात चाहते हैं। हम लोग निजात चाहते हैं क्या कि थक गए हैं वो। तेजस्वी की बात करते हैं, यूथ है, बाकी और भी नेता हैं यूथ बिहार में, लेकिन आज तक वो जाके किसी भी यूथ पे बात नहीं किए। अब सपोज ये यहाँ पे एक देख लीजिए, चिराग पासवान जी हैं, आज तक गए लोकसभा, बिहार के युवाओं के बारे में बोले नहीं बोले। हमने तो नहीं सुना बिहार के युवाओं के बात चर्चाओं पे। बिहार के बारे में भले ही चर्चा किए लेकिन युवाओं पे चर्चा नहीं किए। 400 पार के नारा लगाने वाले मोदी जी, उनको जीएसटी काट के 240 सीट देने का काम किया ना। जीएसटी काटा ना, जीएसटी लाने वाले वही थे ना, जीएसटी काट दिया 240। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हूं श्वेता मिश्रा। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना जंक्शन पर, वहीं जनता से जानते हैं कि 2025 में बिहार की जनता किसकी सरकार एक बार फिर से बनते हुए देखना चाहती है। तो चलिए पहले जनता से ही बातचीत करते हैं। अच्छा, 2025 में किसकी सरकार चाहते हैं, किसकी सरकार बने? जो युवाओं की बात करती है, रोजगार की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, चिकित्सा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, गरीबों की बात करती है, गरीबी हटाने की बात करती है। और वो सिर्फ बात ही नहीं करती है, इन सब बातों पर अमल भी करती है, अमल में लाती है, उस पर कार्रवाई भी करती है। सब लोग तो कहते हैं, सब लोग तो कहते हैं कि हम युवाओं की बात करते हैं। सब लोग के कथनी और करनी में अंतर है। अब मोदी जी कहते थे कि मैं आऊँगा और आमदनी का आपकी दुगनी कर दूंगा, किसानों को आमदनी को दुगना कर दूंगा, बहन बेटी सुरक्षित हो जाएंगे। और उनके रहते हुए आप देख रहे हैं गोल्ड मेडलिस्ट बेटी, हमारी जो हमारी जो एथलेटिक्स बेटी हैं, जो देश का मान और सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं, वो सुरक्षित नहीं है। तो कथनी और करनी में तो अंतर है ही। वो कह रहे थे हम आएंगे तो पाकिस्तान को निगल जाएंगे, चाइना को खा जाएंगे, तो बांग्लादेश को धमका देंगे, तो उसको फूंक देंगे तो उड़ जाएगा। तो ये सब सारी बातें वो कहते थे। और कुछ नहीं 56 इंच की मेरी छाती है, 15 इंच की मेरी दाढ़ी है। तो दाढ़ी बढ़ा लेने से और छाती नब्बा लेने से देश नहीं चलता है। तो क्या चाहते हो 2025 में किसकी सरकार आए? तब मैंने तो कह दिया जो युवा। आप बताइए कि किसकी सरकार चाहते हैं, नीतीश कुमार की या फिर किसी और की? अभी 24 आ रहा है, चल रहा है। 25 आते आते जो वस्तु स्थिति रहेगी, बहुत सारे परिवर्तन हो गए। इतना पहले का ना, मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी, बहुत जल्दबाजी होगी, बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ। आने तो दीजिए, मतलब कह नहीं सकते हैं। नहीं आने तो दीजिए। कौन कौन पार्टी आ रही है, कौन कौन से चेहरे होंगे, किस पार्टी के कौन मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, सब लोग तो दावेदारी कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं ना करना है कि उनके चक्कर में फिर भाजपा वाला आ जाए और वो फिर दाढ़ी और धर्म और छाती के नाम चाहते हैं कि भाजपा की नहीं 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 नहीं, भाजपा की सरकार क्यों आएगी? हाँ। भाजपा की सरकार क्यों कोई चाहेगा? नीतीश कुमार के बारे में तो जान ही रहे हैं आप। वो नहीं नीतीश कुमार के बारे में जान रहे हैं, वो तो सब कहीं भी अगर रात में सोएंगे, सुबह उठते पता चल जाएगा कि वो भाजपा में चले गए। और उसके बाद कह रहे थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, मैं जल समाधि ले लूंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, मैं आकाश मार्ग से स्वर्ग में चले जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। लेकिन पता चलता है तेजस्वी की सरकार बने। आप तो फिर वही बात कर रहे हैं, आप किसकी सरकार? अब मैं कह रहा हूं कि समय तो आने दीजिए, वस्तु स्थिति में बदलाव आएंगे, उसके अनुसार पब्लिक अपना ये निर्णय लेगा। और आप एक बात और जान लीजिए मैडम, आप पत्रकार साथी हैं, पत्रकार साथी होने के नाते आपको ये जानकारी होनी चाहिए। बिहार की पब्लिक अपने विधायक को, अपने एमएलए को चुनेगी, मुख्यमंत्री को नहीं चुनेगी। आप एक अच्छे एमएलए को वोट करेंगे तो वो एक अच्छे एमएलए जो होंगे वो एक अच्छे मुख्यमंत्री को वोट करेंगे। आपके पास एमएलए चुनने की ताकत है, मुख्यमंत्री चुनने की ताकत नहीं है, वो एमएलए के पास है। आप बताइए कि 2025 में किसकी सरकार चाहते हैं? देखिए, हम किसकी चाहते हैं सवाल वो नहीं है। सवाल ये, मैं एक छात्र हूँ, छात्र होने के नाते मेरे लिए वो कौन काम कर रहा है। हम एक छात्र हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, हमारे विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है वो हम देख रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय की स्थिति ये है कि उसके बजट में कटौती कर दी गई है। तो हमारे विश्वविद्यालय स्थिति बदलने के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है, बड़ा प्रश्न है। लेकिन हमारे पास ईस्ट का एक्सपोर्ट कहे जाने वाले एशिया उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय हमारे पास है। उस विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी है कि आज भी उसका जो बजट पेश हुआ उसका जो है बजट घाटे में चल रहा है विश्वविद्यालय। तो क्या मुख्यमंत्री जी पिछले 18 साल से बिहार का मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद भी अगर यह स्थिति बनी हुई है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जब भी छात्र युवा अगर वोट करने के लिए जाएंगे तो ये सोच कर जाएंगे कि हमारे पास बढ़िया शिक्षा होगा या नहीं होगा, ये सोच कर जाएंगे वोट करने के लिए कि हमारे पास बढ़िया चिकित्सा होगा या नहीं होगा, इस बात को सोच कर जाएंगे कि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा, कल हमारा बच्चे को बढ़िया एजुकेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। कल जो आज देखेंगे मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमने हर एक गाँव में हर जगह स्कूल बनवा दिए हैं। 2 रूम का कोई विद्यालय होता है क्या, बता दीजिए। कोई 2 रूम का कोई विद्यालय होता है, बता दीजिए मुझे। विद्यालय पे वोट मांगा जा रहा है कि 2 रूम का विद्यालय तो होता नहीं है। आप देखेंगे, आप उस बच्चे का तुलना कैसे करेंगे जो टीचर आज भी उस विद्यालय में 2 रूम के कमरे में जो बच्चे टीचर पढ़ा रहे हैं, सरकारी विद्यालय की बात कर रहा हूँ, उसके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप बता दीजिए उस स्कूल का क्वालिटी एजुकेशन क्या होगा, क्या वो बच्चा बेहतर एजुकेशन मिलेगा। सरकार की पैसा से वो अपना भरण पोषण कर रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, लेकिन अपना बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ा रहे। कहाँ पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट विद्यालय में। अब बताइए वो स्थिति कैसे बदलेगा, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं कि 2025 में आपके अकॉर्डिंग किसका चेहरा होना चाहिए मुख्यमंत्री के पद के लिए? देखिए, हमारे अकॉर्डिंग पूछेंगे तो हम जो चीज़ों को देख रहे बिहार की स्थिति में, बीजेपी बिहार में एक पार्टी है, जदयू एक पार्टी है, आरजेडी एक पार्टी है, उधर प्रशांत किशोर भी अपना एक पार्टी लॉन्च कर रही है। तो इन सभी चीज़ों में अगर हम देख रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी का काल अभी चल रहा है, तो जनता को डिसाइड करना है मुख्यमंत्री जी का काल पिछले 18-20 साल में कैसा रहा है। और उसके बाद 17 महीने कार्यकाल रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, तो जनता को भी तय करना होगा तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने अपने मंत्रालय में कितनी बेहतर काम कर पाया, उनके पास जो मंत्रालय था वो कितना बेहतर काम कर पाया, इस चीज़ को उनको देखना होगा। तीसरा चीज़ आप देखना होगा, बीजेपी अभी तक अपने तरफ से किसी भी लोगों का कैंडिडेट को घोषणा नहीं किया कि हमारे तरफ से कोई मुख्यमंत्री होगा। वो तो एनडीए गठबंधन बना हुआ, तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। तो अभी हमारे पास तो सिंगल चेहरा दिख रहा है, वो तेजस्वी प्रसाद यादव है। हम नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को लोगों को वोट करना चाहिए, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। ये बात नहीं कह चाहते हैं ना कि हम ये बात नहीं कह रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको, ये सारे ऑप्शंस आपको हमने बताए, ये ऑप्शन हैं। लेकिन अभी ऑप्शन सिर्फ 2 दिख रहे हैं, नीतीश कुमार या तो आपका क्या ऑप्शन रहेगा? आपका ऑप्शन क्या? देखिए, हमारा ऑप्शन रहेगा हमारा विश्वविद्यालय का जो बात करेगा, जो विश्वविद्यालय की बात करेगा, जो विश्वविद्यालय की बात करेगा, जो विद्यालय की बात करेगा। अच्छा, बातें तो सब लोग करते हैं, कौन विश्वविद्यालय की बात करे, बता दीजिए। बात करने के लिए तो वो लोग कहते रहते हैं कि हम युवाओं बता दीजिए, जो एक नेता का नाम बताइए ना, आप बताइए। हम तो बता रहे हैं ना, एक नेता बिहार का नाम बताइए जो यूनिवर्सिटी का नाम ले रहा हो चुनाव के टाइम में। एक ऐसे नेता का नाम बताइए जो कह रहा हो कि जो शिक्षक बहाल हुए हैं वो शिक्षक का बेटा उसी विद्यालय में पढ़ेंगे, सरकारी विद्यालय में जाकर पढ़ाई करेंगे, प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएंगे। बता दीजिए कितने हैं? शिक्षक को मिल रहा 50,000 का सैलरी, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा जाकर डीएवी में, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा जाकर संत माइकल में, लेकिन हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा? उसी विद्यालय में जहाँ 2 रूम का कमरा है उसमें जाकर पढ़ाई करेगा। बता दीजिए मुझे, ये जो भेदभाव, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे खत्म किया जाएगा? ये जो ऊंच नीच दिख रहा है, यही तो ऊंच नीच है ना। आप चाहते हैं जो आप लोगों के लिए बात करें, युवाओं के लिए बात करें, वो उनकी सरकार है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि 2025 में किसकी सरकार आए? हम तो भैया के बात से सहमत हैं। भैया बोल रहे थे कि जो मेरे विश्वविद्यालय की बात करें, तो विश्वविद्यालय की तो बात अभी जस्ट नीतीश जी नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे। नीतीश जी वो इंसान हैं जो नए बनाने में विश्वास करते हैं, ना कि पुराने को रेनोवेट करने में। कुछ लोग हैं शायद राजधानी में हैं, पुराने को ही थोड़ा शीशा से चमका दिए हों, या नीतीश जी एक गलती की है, इधर विश्वेश्वरैया भवन एक है, उसको पुराने को ही रेनोवेट करवा दिए। जब रेनोवेट करवाया तो उनको समझ में आया कि पूरा शॉर्ट सर्किट लग के ख़त्म हो गया। तो वो समझ रहे हैं कि पुराने को सिस्टम को सुधारना उतना मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है, इसलिए नए विश्वविद्यालय की तो बात ज़रूर कर रहे हैं। बहुत सारा विश्वविद्यालय यही मीठापुर बस स्टैंड के आसपास पूरा यूनिवर्सिटी का हब बनने जा रहा है। बहुत सारा यूनिवर्सिटी आया, या नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो मेरे मुख्यमंत्री हैं जैसे हों, वो सबके हैं, तो वो बात तो कर रहे हैं, जैसा भैया बोल रहे थे कि जो यूनिवर्सिटी की बात करें। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो गुड बेटर बेस्ट की पॉलिसी है। मेरे पास तो ऐसा नहीं है कि कोई अलाउद्दीन का चिराग ऊपर से आएगा या रामराज आएगा कुछ कर देगा। तो जो मेरे पास है उससे बेटर की चाह है। नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं?
जो मेरे पास है उससे बेटर की चाह है। अगर उनसे कोई बेटर होगा तो जरूर सेलेक्ट करेंगे। अगर उनसे बेटर कोई नहीं है तो बार बार उनको सेलेक्ट किए जा रहे हैं और हो सकता है आगे करेंगे अगर बेटर ऑप्शन नहीं आए तो। चलिए, तो जैसे कि आपने इनकी बातों को सुना और वही आप क्या चाहते हैं, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार जी? 2005 से हमने देख लिया नीतीश कुमार जी को, ठीक है, उनका शासन भी देख लिया, उनके प्रशासन को भी देख लिया, लेकिन अब थके हुए मुख्यमंत्री से हम लोग निजात चाहते हैं। हम लोग निजात चाहते हैं क्या कि थक गए हैं वो। और उन्हीं का इंटरव्यू है, भैया नहीं देखे होंगे, उन्हीं का इंटरव्यू है। जब 17 महीने का कार्यकाल जब था तो पत्रकार बाबू, आप जैसे पत्रकार उनके पास जाते थे नीतीश कुमार जी के पास में, तो तेजस्वी को एक तुम बोलता कहीं नहीं यार, तुम्हारी बारी है। ये वीडियो वायरल हुआ था, नीतीश कुमार ने ऐसे तेजस्वी यादव को कहा था। तो तेजस्वी यादव भी चाहते हैं, नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के बने। नीतीश कुमार चाहते तो वो पलट क्यों जाते हैं? कहाँ पलटे? वो तो उनसे अलग हुए ना। अलग हुए उनको इस तरह का कार्यकाल में इस तरह का फंसा दिया गया। देखे जैसे प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद देखे थे ईडी सीबीआई कैसे लालू यादव को 24 घंटा बैठा के सवाल जवाब करने लगी थी। वही डर भाजपा ने नीतीश जी के साथ भी जताया था, उनको ही बताया था। अब वो कहीं नीतीश जी के साथ नहीं, 3 को विधायक जो आरजेडी से यहाँ से गायब हुए थे, जो उनके सीट पे जाके बैठ गए थे, इनको भी डराया गया था, धमकाया गया था। तो देखिए हर कोई को डर लगता है, प्रशासन से बड़ा कोई नहीं, कानून से बड़ा कोई नहीं, हर कोई को डर लगता है। तो प्रशासनिक टॉर्चर अगर किया जाएगा तो हम भी डर जाएंगे। आज अगर प्रशासन आके सुनिए, आज प्रशासन आके बोल दे कि कल से तुमको यहाँ पर नहीं आना है, तो मैं प्रशासन से डर जाऊंगा, मैं नहीं आऊँगा यहाँ पर। हमको जेल नहीं जाना है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता है, मेरे पिता हैं, हमको भी देखना है। हम जेल नहीं जाएंगे, हम नहीं आएंगे यहाँ पर। तो प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है, प्रशासन से हर कोई डरता है। तो वैसे मेंटल टॉर्चर करके, लेकिन इस बार 2025 में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, आई लव यू तेजस्वी यादव। लेकिन कई लोग तो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव अभी नहीं बन पाएंगे। बोलने वाले को बोलने दीजिए ना भाई। अरे बिहार की जनता ना तय करेगी उसको, बिहार की जनता ने तय करेगी। जैसे बिहार की जनता ने, बिहार की नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता ने 400 पार के नारा लगाने वाले मोदी जी, उनको जीएसटी काट के 240 सीट देने का काम किया ना। जीएसटी काटा ना, जीएसटी लाने वाले वही थे ना, जीएसटी काट दिया, 240 सीट उनका होता था, उनको दे दिया, ठीक है। तो वैसे ही हर जगह होगा। इस बार जो बिहार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए जो बात करेगा, खास करके महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो बात करेगा, हम उसके साथ हैं। और 17 महीने में ये कार्यकाल हमने देखा है तेजस्वी यादव का, जो 2 बजे। नीतीश कुमार भी तो महिलाओं के लिए काम करते हैं। किस तरह का काम करते हैं भाई? महिलाओं को साइकिल दे दिया, बहुत खुश। महिलाओं को शस्त्र दे दिया, वस्त्र दे दिया, बहुत खुश। महिलाओं को बैग दे दिया, हम बहुत खुश। महिलाओं को स्कूल तक पहुंचा दिया, हम बहुत खुश। लेकिन महिला जब रोड पे आ गई, घर से निकल गई, तो वही विधानसभा में शादी के प्रति बात करके अंदर नहीं बाहर किस तरह का महिला का अपमान किए, ये पता है आपको? उनके खुद की जो विधायक थी वो ऐसे घूंघट ढाक के नीचे बैठ गई थी। इस तरह का शर्मसार कर दिए हमारे मुख्यमंत्री। तो थके हुए मुख्यमंत्री हैं, इनको आराम की जरूरत है। और बिहार की जनता इस बार इनको आराम देगी, इस बार आराम देगी। क्या कहना चाहते हैं 2025 में किसकी सरकार बने? तो जनता डिसाइड करेगी ना बिहार की किसकी सरकार। आप भी तो जनता है ना, आप बताइए क्या चाहते हैं? देखिए हम जनता हैं, हम यूथ है, हमारी पॉपुलरिटी होती है, हमारा नेता होता है कि जो हमारे मुद्दे पे बात करेगा, यूथ के मुद्दे पे बात करेगा, छात्र के मुद्दे पे। और तेजस्वी यादव 17 महीने में केवल तेजस्वी यादव पे ही बात करते हैं, यूथ है। बाकी और भी नेता हैं यूथ बिहार में, लेकिन आज तक वो जाके किसी भी यूथ पे बात नहीं किए। अब सपोज ये देख, यहाँ पे एक देख लीजिए, चिराग पासवान जी हैं, आज तक गए लोकसभा, बिहार के युवाओं के बारे में बोले नहीं बोले। हमने तो नहीं सुना बिहार के युवाओं के बात चर्चाओं पे। बिहार के बारे में भले ही चर्चा किए, लेकिन युवाओं पे चर्चा नहीं किए, ठीक है। तो हम लोग यही कहेंगे, जो युवाओं की बात करेगा, युवाओं के प्रति जिसका सब रहेगा बिहार सरकार में, वही सरकार बनाएगा। और बात कर यहाँ बोल रहे थे कि नीतीश कुमार ही क्यों, हर चीज़ का रिटायरमेंट का टाइम होता है। 60 साल के बाद तो कर्मचारी को रिटायर कर दिया जाता है, और नीतीश जी थक चुके हैं, उनको भी रिटायरमेंट की जोड़े है। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना, और वही जनता का साफ तौर पर कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब थक चुके हैं और उनको आराम करने की जरूरत है। और वहीं आपको बता दें कि कुछ युवाओं से भी बातचीत किया गया, और वही युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि जो विश्वविद्यालय की बात करेंगे, जो हमारे रोजगार की बात करेंगे, हम उनको ही इस बार लाएंगे। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।